महागठबंधन के लोग डिसाइड करेंगे कि मैं कहाँ से लड़ूंगा, आईपी गुप्ता को कहाँ लड़ाया जाए जिससे फायदा हो गठबंधन को। एक एक विधानसभा में आप देखिएगा कि शायद बिहार के इतिहास में पहली बार होगा कि पूरे देश का ततवा करनी लेके घर घर घूम जाएगा, ये है छाप, ये है छाप, ये है छाप। उनके ऊपर इल्जाम था कि काउंटर खोलते थे। आज पता कर लीजिए सारे काउंटर बंद हो चुके हैं, कोई काउंटर नहीं है। तो ये सिंबल से ये प्रतीक है संघर्ष का, ये प्रतीक है मजदूरी, ये प्रतीक है गरीबों। लाखों लोग पान समाज के इस पल का इंतजार कर रहा था, वो सोते नहीं थे। मानना है कि भाई देखिए, डिप्टी सीएम और सीएम तभी न बनेगा जब आप जीतिएगा। नहीं, हम हाँ इस बात पे मैं कहता हूँ कि एक फेस होना चाहिए। किसका? मुख्यमंत्री। हाँ, ये देखिए, हमने 6 तारीख को एक मीटिंग किया था, उसमें मैंने अपने लोगों से पूछा था कि भाई हमें चुनाव, 2 बातें थी, ये डिसीजन लेगा, मेरे दिल की इच्छा पूछिए तो इतना दर्द झेला हूँ ये 1.5 साल के, कुछ इच्छा ही नहीं रहा। एमपी एमएलए बड़ी छोटी चीज लगने लगे। एक समय टिकट मांगने के लिए दर बदर भटकने वाला आईपी गुप्ता आज टिकट बांटने वाला बना है, लेकिन खुद के लिए लड़ना नहीं चाहता। तो हमारे लोगों को मैंने पूछे मुझे क्या करना, अगर हम पहला था कि हमारे लोग बता दें हमें लड़ना चाहिए न चाहिए, तो इन्होंने कहा कि भाई राजा का जान खतरे में नहीं पड़ेगा तो सिपाही लड़ेगा कैसे, मतलब जवाब हो जाओ। इन लोगों का ये था कि लड़ो। थैंक यू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर अलॉटिंग अस द सिंबल फॉर द इलेक्शन बिहार असेंबली इलेक्शन 2025। ये जो सिंबल मिला है तो मेरे समाज के लिए, मेरे लिए ऐसा समझिए कि दिल से जुड़ा हुआ, उसी की कमाई मेरे शरीर में होगा। मेरे पिताजी राजमिस्त्री थे और हमारे 90% तांती तत्वा पान समाज राजमिस्त्री हैं, और बहुत सारे गरीब तबके जिनके पास जो मजदूर हैं वो राजमिस्त्री हैं। और राजमिस्त्री का जो औजार होता है, जो हथियार है, जो खाने का पीने का जरिया है, वो इस सिंबल से लगा हुआ है। पान समाज का मान सम्मान, इस संघर्ष का मान सम्मान, इस पे कोई समझौता नहीं। आईपी गुप्ता नाम है तो चलता है। तौर पे उनका जो आप देखे होंगे कि उन्होंने एक माइंड सेट किया, एक आवाज दी, आंदोलन से बहुत मिलता जुलता, उन्होंने भी आवाज दी, उन्होंने दिमाग को बदला। हम अगर आवाज नहीं देते, दिमाग नहीं बदलते, तो शायद आंदोलन सफल नहीं होता। निश्चित तौर पे मैं चाहूंगा कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने और हमारी भूमिका, पूरे पान समाज की भूमिका निश्चित हो। ये तो मैं निश्चित तौर पे चाहूंगा। देखिए, सीटें मैंने ये कहा, आज भी मैं कहता हूँ, ये लड़ाई है, सीटें महत्वपूर्ण नहीं होती। आईपी गुप्ता को सीट नहीं, मैं वो नहीं कर रहा। ये लड़ाई है, लड़ाई में गोल महत्वपूर्ण होता है। और जो जहां तक सीटें की बात है, इस मैं कैसे उनको मुख्यमंत्री बना सकता हूँ? हमारे वोट ट्रांसफर होना चाहिए। हमने एनडीए के जबड़े से वोट को बाहर निकाला, सिर्फ इसलिए का आरक्षण छीने है वो, हमारे बच्चों की नौकरियां छीना। जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तब हमारी लड़ाई मजबूत होगी। हम जब विधानसभा जाएंगे तो हमारी लड़ाई मजबूत होगी। हमारा वोट कन्वर्ट कैसे होगा, ट्रांसफर कैसे होगा? जो हमारे हीरोज हैं, जो आंदोलन को खड़ा किया है, उसको अगर हम टिकट नहीं देंगे तो हमारे लोग वोट कैसे करेंगे? वही तो होगा जो निकालेगा। तो मुझे उतनी सीटें जरूर चाहिए। मतलब कितनी सम्मानजनक सीटें? देखिए, सम्मानजनक सीटें, मैं सीट कितना मिलेगा उससे सम्मान से नहीं जोड़ता। मेरा सम्मान तब होगा जब हमारा 100% वोट ट्रांसफर हो जाएगा, तब सम्मान बढ़ेगा। सर, खबर है कि कांग्रेस पार्टी जो है 7 सीट आपके लिए। हाँ जी, ये खबर मेरे पास भी है कि 7 से 8 कांग्रेस रखी है। अब मान लीजिए 7-8 सीटें कांग्रेस रखी है तो
सिर्फ कांग्रेस की तरफ तो नहीं जा रहा हूं, मैं गठबंधन में जा रहा हूं, तो निश्चित तौर पे कुछ सीटें तेजस्वी जी भी देंगे। नहीं, मैं चाहता हूं कि माई पीपल शुड कम आउट एंड दे शुड वोट। मेरा अगर लगेगा कि मैं ये सीट मांग रहा हूं, अगर तेजस्वी जी को लगेगा कि नहीं ये कैंडिडेट जीतेगा, तो मैं 100% हठधर्मिता नहीं करूंगा। नहीं, हम ये सीटें सम्मान से नहीं जोड़ता, ये फॉल्स क्लेम नहीं करता। मैं एक अलग तरह की राजनीति कर रहा हूँ। सब कहता है हमको, यार तुम बड़ा बार्गेन में कमजोर हो, तुम 20 सीट मांगेगा 25 तो आते 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 8 पे टिकेगा। उरंगवा नहीं करता हूँ भाई, 8 के मतलब 8, 10 अगर बोल दिया तो 10, वो नहीं, हम एक के बार बोले, हम बार्गेनिंग थोड़े करेंगे, हमारा टिकट वो बेचना है। वो आए, हम पहले से बोरा खोल दिए हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं, मैं पहली बार मुझे अच्छा लग रहा है कि तेजस्वी जी और उनके टीम ने, उनके ऊपर इल्जाम था कि काउंटर खोलते थे, आज पता कर लीजिए सारे काउंटर बंद हो चुके हैं, कोई काउंटर नहीं है। तेजस्वी जी, जिसको लग रहा है तेजस्वी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, आप जीत सकते हो तब टिकट ले, नहीं जीत सकते। और जो काउंटर वाला आ रहा है उनके लिए दरवाजा एकदम लोहा वाला तेजस्वी जी लगा कर रख ले, बड़का ताला। ऐलान कब कीजिएगा? आज तो मैं मजबूत हुआ, जो चीज वो चाह रहे थे वे लोग आज मुझे मिला। अब हम लोग बहुत जल्द बैठेंगे और चीजें को कर डालेंगे। महागठबंधन में सब ठीक है, मुकेश सहनी आप लोगों के साथ रहेंगे? ये तो मेरा मानना है कि मुकेश जी अगर नहीं रहेंगे तो उनके लिए सही नहीं होगा। अगर मैं जिस दिन कह दिया कि मैं महागठबंधन में हूं तो हूं, दुनिया का कोई ताकत आईपी गुप्ता को वहां से हिला नहीं सकता। किधर जा रहे हैं आईपी गुप्ता? आप जिधर ले चलिए, चल देने के तैयार बैठा हूं। क्योंकि कई तरह की चर्चाएं आपको लेकर के हो रही हैं। हाँ, एनडीए वाले भी संपर्क कर रहे हैं, महागठबंधन वाले भी संपर्क कर रहे हैं। अब मैं रिस्पॉन्ड करने का स्थिति में हूँ। अभी तक मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था। एक स्वाभाविक है, वो लोग भी पूछते थे, बोलते थे मेरे सिंबल पे लड़ जाइए, कभी कहते थे कि आपका सिंबल नया होगा, कैसे लड़ेंगे। आपको मैं बताऊं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है रिलीज होगा, बिहार के 1 करोड़ तांती ततवा के घर में 5 मिनट में पहुंच जाएगा, नंबर 1। और हमारे जो लोग हैं 80% राजमिस्त्री हैं, वो जब जाएंगे ना, इस जो अति पिछड़ा, जो वंचित समाज है, जो मजदूर समाज है, उसका कमाई का जरिया ये है। और जब हम लोग जाएंगे ना तो बोलेंगे भाई हमरा करने में लिख लो, हमर नेतवा के, एक तो वो एरिया तुरंत फैलेगा। और जब हम जिस असेंबली में हम जाएंगे, ये पूरे बिहार में तो हम लड़ेंगे नहीं, हमें कुछ सीटें अलॉट की जाएगी। आज आप देखिएगा कि ढेर सारे नौजवान अपना माथा छिलाएगा और करनी छापी में लिखेगा। बहुत सारे नौजवान ऐसे होंगे कि अपना टी-शर्ट पे करनी छाप लगाएगा। और बहुत सारे ऐसे पागल भी हैं पान समाज में, जो कुछ भी नहीं पहनेगा, इधर भी करनी पेंट करवाएगा और इधर भी करनी पेंट करवाएगा। जितने बाइक्स होंगे, जितने मोटरसाइकिल होंगे, सब पे करनी छाप अब देखिए लगेगा। मैं कह रहा था पर्टिकुलर विधानसभा में 400 बूथ होते हैं और कुछ ABC ग्रेड के बूथ होते हैं। जो हमारा ABC होगा ना, एक एक विधानसभा में आप देखिएगा कि शायद बिहार के इतिहास में पहली बार होगा कि पूरे देश का ततवा करनी लेके घर घर घूम जाएगा, ये है छाप, ये है छाप, ये है छाप। जो प्रचार का तरीका हमारा होगा और स्थापित राजनीतिक पार्टियों का जो छाप है, उससे ज्यादा ये करनी छाप देखिएगा आज से, एक एक घर में, एक एक गली में। और मुझे मालूम है कि हमारे जो लोग हैं 10 लाख 20 लाख पोस्ट करेंगे 24 घंटा के अंदर अंदर चुपके चाप करनी छाप। अब जहां तक, अब ये जो क्वेश्चन था उनका हो गया। अब जिधर जाएंगे, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि एनडीए वाले भी संपर्क में हैं, अभी भी हैं, लेकिन हमारा सिर्फ यही है, बड़े बड़े लोग संपर्क में, आज भी फोन है। महागठबंधन भी संपर्क में। महागठबंधन तो राहुल गांधी जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने तो
गांधी मैदान के पहले समर्थन दे दिया और एकलौते नेता है, एकलौती पार्टी है जो कंसिस्टेंटली हमारा पीछा, हमारा साथ दिया। और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आपका छाप नया होगा, उन्होंने कहा कि आपकी पहचान है। अगर मैं इसको किसी दूसरे पार्टी के सिंबल पे लड़ गया तो हमारी पहचान रातों रात खत्म हो जाए। हमारे लोग जिस सेंटिमेंट से इस पार्टी से और इस छाप से जुड़ेगा वो सेंटिमेंट इज अनब्रोकन, ब्रेकेबल। तो हम ये जो चैलेंजेस था वो मैं दूर करूंगा। दूसरा है कि अभी तक जो सारी चीजें हैं कि निश्चित तौर पे मैं बहुत करीब महागठबंधन के, उनके विचारों के। मैं चाहता हूं कि लालू प्रसाद यादव जी ने, उनका एक बड़ा योगदान है मेरे कैरेक्टर में, यहाँ तक पहुँचाने में। जहाँ जिस गांव में पैदा हुआ, अगर लालू जी नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज व्यक्तिगत तौर पे मेरे लिए, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के लिए, पूरे पान समाज के लिए, पूरे बिहार के लोगों के लिए एक बेहद खास दिन और मेरे लिए एक बहुत भावुक पल है। आपको पता है कि 13 अप्रैल को हमने गांधी मैदान में कहा था, एक पार्टी की घोषणा की थी, इंडियन इनकलाब पार्टी की घोषणा मैंने किया और बाद में इनका नाम चेंज हुआ। चुनाव आयोग के निर्देश पे हमने अपने नाम को चेंज किया, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को। ये शायद पहली पार्टी है कि हम लोगों ने ऐसा नहीं किया कि पार्टी 2 साल पहले रजिस्टर्ड किया और दिखाया कि आज रजिस्ट्रेशन हो रहा है। हम जो जैसे थे वैसे ही मैंने किया और ये अब तक बिना पार्टी रजिस्ट्रेशन का, बिना सिंबल का एक कमजोर पिच पे मजबूत बैटिंग करते रहे। और अभी तक हम अपने गठबंधन के दलों से, हमारे स्टेटमेंट में वो कॉन्फिडेंस मुझे नज़र नहीं आता था कि पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, सिंबल नहीं आया है। हर लोग ये क्वेश्चन उठाते थे, लेकिन मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ और बिहार के तमाम लोग जो इस संघर्ष के साथ, इस आंदोलन के साथ जुड़े, उनकी दुआएं, उनकी आशीषें और उनके आंसुओं ने हमें आज इस मुकाम पे पहुंचाया कि हमारा पार्टी रजिस्टर्ड भी हुआ, जो किसी ने परिकल्पना नहीं किया था। इतने कम दिनों में पार्टी का रजिस्ट्रेशन होना और रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत सिंबल मिलना, ये कहीं न कहीं हमारे लोगों का या बिहार के उन तमाम लोगों का जिन्होंने दिन रात दुआएं की, जो एक हर एक लोग, एक वंचित समाज के लोग, पिछड़े तांती तत्व पान समाज के लोग ये आस लगाए बैठे थे कि एक संघर्ष से निकला हुआ पार्टी है, एक ऐसा वर्ग जो पिछड़ गया है, जो संघर्ष नहीं किया, जिसको नेतृत्व करती है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी। आज वो दिन आया है कि हमें सिंबल प्राप्त हुआ है। कल ही आने वाला था, रात भर हमारे बहुत बेचैन रहे हम लोग, सारे के सारे एक दूसरे से लग रहा था कि अब क्या होगा, सिंबल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे अप्स एंड डाउन हुए, बहुत सारी परिस्थितियां क्रिएट की गई कि सिंबल ना मिले, रजिस्ट्रेशन ना हुए, ना हो, ये बहुत सारी परिस्थितियां ऐसा क्रिएट की गई। लेकिन मुझे चुनाव आयोग पर, अपने लोगों की दुआओं पर भरोसा था और चुनाव आयोग ने सारे चीज़ों को दरकिनार करते हुए हमारे लोगों को लड़ने के लिए एक पहचान दिया, एक सिंबल दिया कि एनडीए में हूँ तो दुनिया का दूसरा कोई ताकत नहीं होगा कि मुझे हिला देगा। गर्दन कटे, एक नए राजनीति की तरफ। हमें एमएलए बनने की चाहत नहीं है भाई, कि एमएलए बना दो, मंत्री बना दो। ये लड़ाई है और ये लड़ाई में वो सारी चीजें इमैटेरियल होता है। मतलब कटाक्ष कर दिया आपने अपने केस में, डिप्टी सीएम बना दो। मेरा ये मानना है कि भाई ठीक नहीं चल रहा है भाई, देखिए, डिप्टी सीएम और सीएम तभी न बनेगा जब आप जीतिएगा। नहीं, हम, हाँ, इस बात पे मैं कहता हूँ कि एक फेस होना चाहिए। किसका? मुख्यमंत्री।
मुख्यमंत्री के फेस हमेशा पे ये हमारा मुख्यमंत्री होगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री होंगे मालूम है, तो उनके फेस पे वोट मांगा जाना चाहिए। नहीं, जब हमारा बनेगा ही नहीं था, हम मंत्री और सीएम और डिप्टी सीएम की क्या बात करते हैं। नहीं, रियलिस्टिक होने चाहिए। हमें लगता है कि ये हठधर्मिता किसी भी के लिए, अरे भैया पहले जीत लो, अपना वोट ट्रांसफर करवा लो, उसके बाद बोलो ना। जखने तुम 15 को बन के आओगे कि नहीं आओगे, 15 एमएलए 10 एमएलए, भैया हमको डिप्टी सीएम बनाओ, तबे यार पहले जीत के दिखा लो, उसके बाद जितना लड़ना लड़ो बंद कमरे में कि हम ये नहीं वो नहीं। अब जीते नहीं, वोट हुआ नहीं, ये गलत संदेश नहीं जाता है। वोटर के दिमाग में एक बात जाता है, भाई माथा फुटौल है, जो चीज प्राप्त नहीं है उसके लिए हम लोग लड़ रहे। सबसे बड़ा है कि लड़ाई लड़नी चाहिए। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तभी तो वो फलना चिलना सब डिप्टी सीएम बनेगा। भाई पहले बनाओ, उसके बाद करो। ठीक सर। परिणाम होते हैं, लड़ाई सब होता है, चाहे जो कुछ हो जाए। मैं कहता था कि बेलन निकालो, नहीं, और मैं कहता था लोगों को उस समय कि करनी और बेलन निकालो, महिलाएं बेलन निकालो और पुरुष करनी निकालो और चलो गांधी मैदान। और आज मैं कहता हूँ आईपी गुप्ता जिधर जाएगा, इंजीनियर का दिमाग हमेशा निर्माण की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब विध्वंसक हो जाए तो ये बड़ी बड़ी इमारतें सेकंड में गिरता है। और हम लोग ये कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ये वर्टिकल कैसे गिरेगा, तो हम लोग उस दिमाग के लोग हैं। और हमने वो दिखाया, जब इंजीनियर प्लानिंग करता है तो गांधी मैदान कैसे भरता है, एक आंदोलन विदाउट रिसोर्सेज कैसे होता है।